तरह से देख रहे हैं इस चीज? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि 500 वर्ष के राम मंदिर आंदोलन का भी इतिहास है। उसकी अंतिम कड़ी, कई प्रकार के संघर्ष हुए, लेकिन उसकी आखिरी कड़ी थी जब भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि हम इस आंदोलन में पूरी शक्ति झोंकेंगे। और 500 वर्ष के इस आंदोलन की आखिरी कड़ी पालमपुर में इसी रोटी भवन में शुरू हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पास करके निर्णय किया और फिर पूरी शक्ति के साथ पार्टी लगी। श्री अडवाणी जी की प्रसिद्ध सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा, और उससे भारत जागा और आज की स्थिति पैदा हुई कि आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। शांता जी, बाबरी मस्जिद विध्वंसक हुआ 1992 में, आपकी सरकार गिरी थी। आज राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, आप उस चीज को कैसे लेते हैं? नहीं, सरकार हमारी गिरी, उसकी उस वक्त हमको चिंता नहीं, आज जिंदा है। बात यह कि इन 500 वर्षों के संघर्ष पे कई प्रकार के बलिदान कई लोगों को देने पड़े। तो हमारी 4 सरकारें गिरी भंग की, हालांकि कोई कारण नहीं था भंग करने का। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे यज्ञ में जिन जिन लोगों ने भी काम किया है वो आज अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं। शांता जी, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगते रहे कि राम मंदिर का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक एजेंडा है। आज राम मंदिर बन रहा है, मूर्त रूप ले रहा है, किस तरह से सारे इस परिदृश्य को देखते हैं? कोई राजनीति नहीं, राजनीति का कोई सवाल नहीं है। हमारे बहुत से लोग इससे पहले शामिल थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, राम केवल धार्मिक महापुरुष नहीं है, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष है। राम के साथ भारत का पूरा इतिहास जुड़ा है, भारत की पूरी धरोहर जुड़ी है। राम को किसी धर्म का मानना बहुत बड़ी गलती है। राम पूरे भारत के, पूरे देश के, उस राष्ट्र पुरुष के मंदिर को बनाने का काम एक राष्ट्रीय काम था, किसी पार्टी का काम नहीं था। इस काम को करने के लिए हमारी आगे बढ़ी और इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र का काम है। असादुद्दीन अवैसी कहते हैं, उन्होंने आज ही ट्वीट किया कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। उस पर क्या कहा कि हम इस बात को नहीं पढ़ना चाहते। अब वहाँ पर भव्य राम मंदिर बन रहा है और मस्जिद के लिए अलग जगह दी है, और मुझे खुशी है कि उन लोगों ने उस जगह मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया। मस्जिद अलग स्थान पर होगी, राम का मंदिर उसी स्थान पर होगा। अब वहाँ किसी प्रकार को कोई झगड़ा नहीं। शांता जी, 11 जून 1989 को जब यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया, जनसभा होती है, क्या उस समय ये आशा थी कि किसी दिन राम मंदिर मूर्त रूप लेगा? सचमुच आशा बहुत कम थी, आशा बहुत कम थी। लेकिन देखिए, जब 67 साल पहले 19 साल की आयु में मैं जेल में, ये थोड़ी सोचा ये था इस संघर्ष में हमको बलिदान देना है, और हमारा सिद्धांत तो ये था कि जो ठीक है उसके लिए डटे रहेंगे आखिर तक। आशा बहुत कम थी, लेकिन ऐसा लगता था कि अब इस आंदोलन में हमें अपनी पूरी शक्ति झोंक देनी चाहिए। आशा हमारी पूरी। कहीं ऐसा लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा उठाने के बाद जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा था? तो स्वाभाविक है। अयोध्या का जो प्रश्न है उस पर जब से हमने संघर्ष करने का विचार किया, देश की जनता ने उसके बाद हमें बहुत अधिक समर्थन मिला। और मैं समझता हूँ कि जो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ समर्थन मिला, उसमें और सब कारणों के साथ ये भी कारण है कि हम राष्ट्र के सवालों के साथ इकट्ठे हो गए। एक ही सवाल नहीं, राष्ट्र का जो भी सवाल था उस पर हम इकट्ठे हुए, लोगों को हम पर उम्मीद जगी, लोगों ने हमको सवाल। भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्थान पर है उसमें राम मंदिर मुद्दे का भी अहम योगदान रहा। निश्चित रूप से प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, आगे भी रहेगा। धन्यवाद।